तो बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती इस समय किस प्रकार की परिस्थितियों से जूझ रही हैं, उनकी मानसिक स्थिति किस तरीके की है और कितनी ज़्यादा अशांत हैं वो, पारिवारिक झगड़े से जूझ रही हैं, अब ये सबके सामने आ चुका है। मायावती के भतीजे हैं, नाम है आकाश आनंद। और आकाश आनंद जो कि एक समय पर मायावती द्वारा ही उनके उत्तराधिकारी घोषित कर दिए गए थे, लेकिन फिर उसके बाद पिछले बरस 2024 में जब लोकसभा के चुनाव थे तो आकाश आनंद के कुछ ऐसे विवादित भाषण, ऐसे विवादित बयान भी वायरल हुए थे, जिसके बाद मायावती ने उन्हें अपरिपक्व बोला था और फिर उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर यानी कि राष्ट्रीय समन्वयक के पद से हटा दिया गया था। लेकिन इसके बाद फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर इनको बनाया गया था आकाश आनंद को मायावती के द्वारा, लेकिन अब 2 मार्च को पहले उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया जाता है और इसके बाद 3 मार्च को मायावती एक्स पर ये लिखती हैं, बाकायदा इस बात की घोषणा करती हैं कि वो आकाश आनंद को बस निष्कासित करने का फैसला लेती हैं। आकाश आनंद, जिन पर कुछ राज्यों के प्रभारी भी थे, वो चुनाव में जिताने की जिम्मेदारी थी उन पर, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए, ये सभी को पता है। देखिए यहाँ पर आकाश आनंद कैसे पिक्चर में आते हैं। मायावती ने एक्स पर यह लिखा कि आकाश आनंद को माफी मांगनी चाहिए थी, आकाश आनंद को पश्चाताप करना चाहिए था। आकाश आनंद ने ये सब नहीं करते हुए अहंकार का परिचय दिया है और वो अपने ससुर यानी कि अशोक सिद्धार्थ के पक्ष में है, उनके प्रभाव में है। अशोक सिद्धार्थ कौन है? देखिए, अशोक सिद्धार्थ मायावती के आप कह सकते हैं समधी हैं और आकाश आनंद के ससुर हैं। उन्हीं की बेटी यानी कि प्रज्ञा सिद्धार्थ से आकाश आनंद की शादी हुई है। यहाँ पर बात ये हुई है कि दरअसल आकाश आनंद पर यह आरोप लगाया मायावती ने कि वो प्रज्ञा आनंद, प्रज्ञा सिद्धार्थ और अशोक सिद्धार्थ तीनों मिलकर पार्टी को एक तरीके से तोड़ रहे हैं और पार्टी को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। ये बात किसी से ढकी छिपी नहीं है कि मायावती और आकाश आनंद पहले करीबी हुआ करते थे। जाहिर सी बात है कि वो उनके भतीजे भी हैं, लेकिन कई ऐसे नेता थे बड़े जो कि असहज महसूस करते थे जब भी आकाश आनंद करीबी होते थे मायावती के। यहाँ पर आप देखिए कि अशोक सिद्धार्थ जो है, इनको एक ज़माने में मायावती ने यूपी विधान परिषद का सदस्य भी बनाया था। इसके अलावा राज्यसभा का टिकट भी दिया था, करीबी भी थे। लेकिन अब मायावती ने ही उन पर आरोप लगाया कि वो पार्टी को तोड़ रहे हैं, गुटबाजी को जन्म दे रहे हैं। मायावती ने इस बात की भी घोषणा करी जब रविवार को राष्ट्रीय स्तर की बैठक उन्होंने आयोजित की, जिसकी खुद उन्होंने अध्यक्षता की लखनऊ में। वहां पर उन्होंने गौतम और आकाश आनंद के ही पिता यानी कि मायावती के भाई आनंद कुमार को पार्टी का नया राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया। यानी कि परिवारवाद की ये एक तरीके से आप कह सकते हैं शानदार मिसाल है। पहले भतीजे जो है इनके आकाश आनंद, उनको पहले बनाया गया था कोऑर्डिनेटर नेशनल और उसके बाद उनको हटा के उनके पिता को बना दिया गया। उनके पिता ने भी ऐलान कर दिया कि अब वो अपना कोई भी शादी जो भी होगी वो किसी भी राजनीतिक परिवार में नहीं करेंगे। आखिर किस बयान से मायावती को काफी चोट पहुंची वो भी आपको मैं बताता हूं। दरअसल जब ये फैसला लिया गया था मायावती के द्वारा कि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाती है आकाश आनंद को, तो फिर आकाश आनंद ने एक्स पर ये लिखा कि वो तो योद्धा है और कैडर का हिस्सा है और जो दलितों की आवाज है उसको बुलंद करते रहेंगे और झुकेंगे नहीं, ये लड़ाई लंबी है, परीक्षा है, कठिन है, तमाम इस तरीके की बातें वो कहते रहे। एक तरीके से वो ये लगता है संदेश देना चाहते थे कि एक नहीं बल्कि कई आकाश आनंद खड़े हो जाएंगे। और मायावती को कहीं ना कहीं असहजता महसूस हुई कि कहीं पार्टी में 2 फाड़ ना हो जाए और पार्टी 2 गुटों में ना बच जाए और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आकाश आनंद अपनी ही कोई नई पार्टी ना बना ले। लिहाजा इन तमाम इनसिक्योरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए मायावती ने यह फैसला ले लिया है। अब आगे आकाश आनंद का क्या कदम होगा? मायावती जो कि ऑलरेडी संघर्ष में है, राजनीतिक जमीन, सियासी जमीन उनकी पार्टी खो चुकी है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, बसपा का जनाधार खत्म हो चुका है। ऐसे में ये पार्टी, क्या मायावती एक बार फिर से इसको पुनर्जीवित कर पाएंगी या अब बसपा के 2 टुकड़े होंगे और नए गुट का जन्म होगा? यह आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। एक बात और कि मायावती, जिनकी उम्र अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उन्होंने इस बात के ऐलान कर दिया है, उस बात की घोषणा कर दी है कि जब तक वो जिंदा रहेंगी तब तक वो पार्टी के उत्तराधिकारी को घोषित नहीं करें। बड़े निर्णय, सभी फैसले वो खुद लेंगी।